आप सबको मेरा नमस्कार। आज की स्वस्थ चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज आज की इस चर्चा में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी जैसे हमने पहले बात करी। आज की हम स्वास्थ्य चर्चा में बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है ना। जैसे अब आजकल जो समय है उसमें हम लोग देख रहे हैं कोरोना की जो हमारे देश में दूसरी लहर चल रही है, उसमें बच्चों पे भी इसका इफेक्ट आना शुरू हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अपने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने से कैसे बचा सकते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के हम लोग उनको इन्फेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पर्टिकुलरली जो आयुर्वेद में सजेस्ट किया गया है। अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीजें कॉमन हैं जो हम लोग एडल्ट्स में भी एडवाइस करते हैं। जहां हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो वी हैव हम लोग बात करते हैं कि एक एज ग्रुप है ना। तो आज हम लोग हर एज ग्रुप की बात करेंगे ना, पर्टिकुलरली अप टू 12 इयर्स ऑफ एज ना, 12 इयर्स और अप टू 18 इयर्स। 12 इयर्स उसमें ज्यादा थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं कि हाँ हम लोग क्या करें, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि करना है नहीं करना, क्या करना है, उस ऐसे सब चीजों में। तो उसमें आयुर्वेद हमें क्या सजेस्ट करता है, हम उसकी बात करेंगे। एक बार पहले अगर हम लोग देखें कि इम्यूनिटी हम लोग जैसे जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमें कैसे बढ़ानी है अपने बच्चों में, आयुर्वेद की या एक तरह से नेचुरल जो हीलिंग है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें हैं उसकी हेल्प से। तो उसमें हम लोग अगर पहले देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, जिसे हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में या इंग्लिश में हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी होता क्या है कि हमारी बॉडी में ऐसा एक पर्टिकुलरली डिफेंस डेवलप करना जो कि हमें बाहर की इन्फेक्शन से बचा के रखे। तो पर्टिकुलरली आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आप उतना स्ट्रांग रखें कि आपकी बॉडी में बाहर से जो भी इन्फेक्शन आए तो उसको फाइट करने के लिए बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ हो। सो दैट इज लाइक ए इम्यूनिटी ना, ये हम लोग सब जानते हैं। नाउ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आजकल हम लोग बहुत देखते हैं कि लोग डिफरेंट तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ नेचुरल हर्ब्स ले रहे हैं, कुछ प्लांट्स लेते हैं, कुछ काढ़ा है, कुछ टैबलेट्स हैं, ऐसी चीजें जो एक प्लांट बेस्ड चीजें हैं वो सब ले रहे हैं। वो सब लेना अच्छा है, मगर आप किसी एज ग्रुप के बच्चों में आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ आपको ये टैबलेट लेना है या ये मेडिसिन लेना है। आयुर्वेद नेचुरली आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है वो आपको पहले सजेस्ट करता है, बाद में मेडिसिन की बात करते हैं। तो उसमें हम लोग अगर अपनी डेली लाइफस्टाइल की बात करें, डेली के रूटीन की बात करें, तो उसमें मेनली तो उन चीजों पे ही वी आर बेस्ड कि हमारा अगर डाइट, लाइफस्टाइल और हमारा जो मेंटल स्टेटस है, पर्टिकुलरली बच्चों का भी। इस टाइम पे बच्चे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस बिकॉज घर में बंद हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड, उनके लेवल में जो स्ट्रेस है वो उनको भी होता है। तो इन चीजों में हमें बच्चों को कैसे बचाना है, कैसा उनका डाइट हो डेली का, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो डाइट से ही हम स्ट्रॉन्ग रख सकें। उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो कि जल्दी से इन्फेक्शन कैच नहीं करें, या इन्फेक्शन कैच हो तो उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि वो उसको फाइट कर सके। ऐसे ही उनका मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल स्टेटस है, उसको हम लोग स्ट्रांग रखें। तो ये तीन चीजें पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। इट इज सिमिलरली एडल्ट्स में भी, बड़ों में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बच्चों में है। मगर बच्चों में हम लोग थोड़ा इन चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हैं कि क्या करें ना, कैसा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस एज ग्रुप में है कि वो जल्दी से बात मानते नहीं है या हमारी बात सुनते नहीं है, या इस चीज की इम्पोर्टेंस उन्हें पता नहीं है। तो उसमें हम लोग एक बार स्ट्रगल करते रहते हैं, पता होते हुए भी कि कैसा डाइट और कैसा लाइफस्टाइल उनको फॉलो करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आयुर्वेद हमें कहाँ हेल्प कर सकता है ना, उसको एक बार देखते हैं। अब जहाँ हम लोग
स्टार्ट करें तो डाइट से। हम लोग डाइट, लाइफस्टाइल और उनका मेंटल स्टेटस तीनों को डिस्कस करेंगे। हम लोग एक बार डाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होममेड फूड, फ्रेश फूड ना, ये उनका खाने का जो रूटीन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो होममेड मील्स लें और फ्रेश लें। अब उसमें ये यहाँ कहीं मेंशन नहीं है और ना ही ऐसा एडवाइजेबल है कि आप उनको दाल रोटी ही दें या सब्जी रोटी दें। ठीक है, यू हैव टू बी क्रिएटिव ना। आप थोड़ा सा सब्जी है उसका कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए, या दाल में से ऐसा कुछ क्रिएटिव करिए, या होममेड मील्स जो हम लोग सीरियल्स नो जैसे दाल है, चावल है, आटा है, गेहूं है, नो गेहूं का आटा है, या डिफरेंट ग्रेन्स हैं ना, इन सबको आप डिफरेंट उनके ईटिंग रूटीन में इंक्लूड करें। अब आप बच्चे को किसी को बोलेंगे कि दाल खाना है या चावल खाना है तो सब बच्चे नहीं खाते हैं, और नॉर्मल भी है उनकी एज में ना। तो उनको कुछ फास्ट फूड जैसी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, तो उसमें हम लोग क्रिएटिव हो सकते हैं कि आप दाल का चीला बनाइए, उनको दाल की पकौड़ी बना के दे दीजिए ना। आप उन्हें कुछ राइस का कुछ प्रेपरेशन बना के दीजिए, राइस की इडली है, राइस का चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दाल रोटी सब्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट होममेड मील। घर पे हम लोग वो सब चीजें घर के जो ग्रेन्स हैं ना, घर में जो हमें सूजी है, चावल है, चावल का आटा है, दाल है, दाल का आटा है, गेहूं है, इन सबसे हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें उन्हें होममेड और फ्रेश मील देना है। तो उसमें जरूरी नहीं कि हम लोग उनको चीला नहीं दे सकते या फ्राइड नहीं दे सकते। फ्राइड भी वो थोड़ी क्वांटिटी में, बच्चों की डाइजेस्टिव पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो फ्राइड फूड है वो भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट हमें इम्पोर्टेंट ये देखना है कि वो होममेड हो और फ्रेश मील हो। सिंपल की जहां हम लोग बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग दाल का आटा है, दाल के डिफरेंट प्रिपरेशंस बना सकते हैं। स्प्राउट्स है, स्प्राउट चाट अगर आप बनाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा क्रिएटिव होकर थोड़े से कुछ सैलड्स कट करके डालिए, उसमें कुछ नमक मिर्ची ऐसी चीजें डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला का यूज कर सकते हैं। सो इट इज लाइक आपको होममेड मील देना है, बट थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से उसको टेस्टी बना के एक बच्चों को जो टेस्ट पसंद होते हैं, खट्टा मीठा है या थोड़ा सा उनको फास्ट फूड जैसा वो दिखना चाहिए, तो दे ईट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और उनको दिन में 3 बार खाना देना है, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो और डिनर हो। उसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप घर पे जो भी सादा खाना या घर में जो भी आप बना दे फ्रेश, वो आप उनको सब दे सकते हैं ना। बच्चों का इडली या डोसा खाने का मन है तो घर पे बना के दीजिए ना। बच्चों को कुछ लाइक कुछ बेलपूरी ऐसा कुछ खाना है तो घर पे बना के दे सकते हैं। बच्चों को कुछ पूरी सब्जी ऐसा भटूरा ऐसा कुछ खाने का मन है तो व्हीट एज अ बेस लेके आप ऐसा कुछ घर पे बना के दीजिए। सो बच्चों को हम लोग होममेड जो हमारे सीरियल्स हैं उसमें फ्रेश होममेड चीजें ऐसे बना के देते हैं तो बच्चे सब खाते हैं। तो हमें बच्चों की डाइट पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें डाइट को देना है, फोकस रखना है कि वो कैसी चीज खा रहे हैं। जरूरी नहीं कि उनको आप खिचड़ी दलिया ऐसी चीजें, पोहा ऐसी चीजें खिलाएं, वो नहीं खाएंगे ना। यू हैव टू बी क्रिएटिव, उन्हीं चीजों का आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना के उनको दीजिए। एंड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा कोई अच्छी डाइट है जिसमें हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट की बात करते हैं, जिसमें आप प्रोटीन भी रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, थोड़ी क्वांटिटी में फैट भी रहे, घी तेल बच्चों के लिए मना नहीं है, बच्चों को अच्छी क्वांटिटी में घी तेल दीजिए, घी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चों को अच्छी क्वांटिटी में आप प्रोटीन्स दीजिए जिसमें हम लोग दालें हैं, भुने हुए चने हैं। आप नॉन वेज लेते हैं तो एग्स दे सकते हैं। हाँ ये है कि नॉन वेज जो है वो बहुत क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स हेवी टू डाइजेस्ट, और अगर आप देते भी हैं तो प्रेफरेबली डे टाइम में दीजिए। सो होममेड है, फ्रेश है, उसमें बच्चों को कुछ उनकी जो डाइजेस्टिव पावर है उसमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, उनकी डाइजेशन अच्छी रहेगी। डाइजेशन अच्छी है बिकॉज दे आर ईटिंग हेल्दी फूड, तो दैट मीन्स उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनकी इम्यूनिटी प्रॉपरली अच्छी बनी रहेगी। ऐसे ही बच्चों के खाने में फ्रूट जरूर इंक्लूड करिए। अब कुछ बच्चे फ्रूट्स लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेना पसंद करते, तो यू कैन मेक फ्रूट सैलेड बना दिया। आप फ्रेश घर में थोड़ा जूस निकाल के दे सकते हैं, जूस शुड बी लिमिटेड मगर दे सकते हैं। कुछ थोड़ा
उनको जैसे आम रस है या ऐसी चीजें बना के दे सकते हैं। शेक्स जनरली आयुर्वेदा में प्रेफर नहीं किया जाता है, तो हम लोग शेक्स की बात नहीं करेंगे, मगर फ्रूट्स को आप डिफरेंट वे में कुछ क्रिएटिव वे में आप उनको प्रेजेंट करते हैं तो वो जरूर लेते हैं। तो उनके डाइट में फ्रूट्स भी हो, थोड़ा प्रोटीन रहे, फैट रहे, कार्बोहाइड्रेट्स रहे और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। नाउ वाटर में आप घर पे बना के उनको होममेड ड्रिंक्स दे सकते हैं, जिसमें छाछ आ जाती है, आप नारियल पानी दे सकते हैं। आप घर में सौंफ, धनिया, जीरा डाल के, मिश्री डाल के ऐसा कुछ ड्रिंक बना सकते हैं। ऐसे ही आप घर में होममेड कुछ जैसे शुगर सिरप से कुछ मैंगोज हैं उनको मैश करके आप रखिए, उसमें आप ड्रिंक बना सकते हैं। सो इट शुड बी होममेड। ऐसे ही ग्रेप्स जैसे आजकल आ रहे हैं, ग्रेप्स को आप ब्लेंड करके उसका पल्प बना के रखिए, उसको पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, उसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं मीठा बनाने के लिए। तो होममेड ड्रिंक्स हैं, उसमें भी आप यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव अगेन ना। मगर फ्रूट्स देने का ये भी एक तरीका है कि आप उन फ्रूट्स को मैश करके पल्प बना के रखिए। बच्चों को ठंडा लेना पसंद होता है ना, तो मटके का पानी यूज करिए, फ्रिज का पानी या आइस्ड वाटर प्रेफरेबली उनके लिए यूज नहीं हो। मटके का पानी है जो वो वेदर के अकॉर्डिंग अच्छा ठंडा होता है, उसमें वो ऐसा फ्रूट पल्प्स डाल के मिक्स करके पीते हैं दिन में 1 या 2 बार, इट्स गुड ना। फ्रूट्स भी जा रहे हैं, ठंडा पानी भी बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि हमें उनके फूड में जो है इंक्लूड करना चाहिए। एंड देन उनको जितना भी पैक्ड फूड है, रेडीमेड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो कम से कम देना चाहिए। जैसे जिसमें सबसे पहले हम लोग बहुत कॉमनली घरों में यूज करते हैं, ब्रेड आ जाती है ना, बिस्किट्स हैं या इंस्टेंट फूड्स जैसे मैगी हो गई या कुछ इंस्टेंट पास्ता बना रहे हैं। पास्ता आप पास्ता बच्चे खाना चाह रहे हैं, आप पास्ता मार्केट से लेके आइए, रॉ पास्ता लाइए, उसको घर पे बना सकते हैं ना। सूजी बेस्ड पास्ता मिलता है, सो दैट इज ओके, बच्चे खाएंगे। मगर जो वो इंस्टेंट पैकेट्स मिलते हैं कि जस्ट पानी में बॉईल किया, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि स्पेशली इस टाइम पे जहां हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो प्रेफरेबली हम ऐसी चीजें नहीं दें। तो जो भी आप घर में रॉ फूड से, रॉ सीरियल से बना सकते हैं, वैसी चीजें प्रेफर करिए ना। और ठंडा उनको कुछ नहीं देना है, कम से कम। गर्मी है, बच्चे हर बार नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, देन यू प्रेफर कूल। जैसे मैंने बताया कि मटके का पानी दे सकते हैं ना। आइस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रिज में से रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब उनको प्रेफरेबली नहीं देना है ना। रूम टेम्परेचर की दे सकते हैं या फिर थोड़ी सी कूल दे सकते हैं। इसमें हमें वेदर के हिसाब से चलना है। बच्चे इस गर्मी में गर्म नहीं लेंगे, ना ही आपकी सुनेंगे, ना ही रूम टेम्परेचर का कुछ लेंगे, एंड दैट्स नॉर्मल। तो आप उनके लिए क्रिएटिव कर सकते हैं कि आप फ्रिज में से निकाल के उसको या तो फ्रिज में रखिए नहीं, एंड पुट इट इन ना, उसको पानी ऐसे एक जार में ऐसे उसमें रखें कि वो नेचुरली ठंडा हो, उसको ठंडे कपड़े से लपेट दें या फिर ठंडा मटके का पानी ऐसा यूज करें। इट शुड बी कूल बट नॉट कोल्ड। थोड़ा सा ठंडा वेदर के हिसाब से हो सकता है, मगर बहुत आइस्ड कूल नहीं हो, एकदम फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा जो है, वो सब बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। तो जहां तक डाइट की बात है, होममेड फ्रेश मील्स, जो रॉ फूड्स हमें घर में सीरियल्स मिलते हैं, उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। उसमें आप दाल है, दाल का आटा है, गेहूं है ना, सत्तू भी यूज कर सकते हैं, चावल है, चावल का आटा है, चावल की प्रिपरेशन है, ये सब आप घर में उनको डिफरेंट फॉर्म्स में अगर बना के देते हैं तो बच्चे अच्छे से खाते भी हैं, एंड दैट्स अ न्यूट्रिशियस फूड। तो इंस्टेंट फूड्स हमें बच्चों के लिए अवॉइड करना है। हमें बहुत ज्यादा पैक्ड फूड्स उन्हें नहीं देने, जैसे इंस्टेंट फूड्स मैंने बताया ना। मगर हमें बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, घर पे बनाएं, सब घर पे बनाएं, जो भी बच्चों को पसंद है, होममेड है तो दे कैन हैव एवरीथिंग। नो जंक फूड्स ना, स्पेशली इट इज स्पेशली इंडिकेटेड कि कोई भी जंक फूड आप उनको नहीं दें। बच्चों का केक खाने का मन है, घर पे व्हीट केक बनाइए, आप रेसिपी गूगल में सर्च कर सकते हैं ना, बट घर पे बना के दे सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग मार्केट की पर्टिकुलरली जैसे रीहीटेड ऑयल्स हैं, बार बार उन्हीं में फ्राई किया हुआ, वो चीजें नहीं होना चाहिए। घर पे आप उनको कुछ स्वीट बना के देते हैं ना, तो दैट्स ओके ना। कुछ मिल्क स्वीट्स बना के दीजिए घर में, जो हमें पता है हम अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करेंगे। इवन अगर उन्हें कुछ ऐसा
फास्ट फूड में जैसे टिक्की है, समोसा है, ऐसा कुछ खाने का मन करता है तो व्हीट बेस्ड दीजिए। व्हीट बेस्ड बना के घर पे बना के आप देते हैं तो दैट्स नॉट दैट हार्मफुल जितना कि मैदा बेस्ड हो या बाहर का हो जो कि रीहीटेड ऑयल्स में बना हो ना। तो इनको हमें सबसे ज्यादा अवॉइड करना है। तो मैदा है वो अवॉइड होना चाहिए। होल व्हीट जो है पूरा जैसे गेहूं है उसको यूज कर सकते हैं, सत्तू है, दालों का आटा है, वो सब यूज कर सकते हैं। मगर मैदे की प्रेपरेशन कम से कम हो, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हैवी टू डाइजेस्ट हो गया वो कम से कम हो। जैसे ही आप घर पे बना के उनको अगर होममेड केक्स देते हैं ना, जिसमें आप बहुत ज्यादा सोडे की क्वांटिटी ज्यादा ऐड नहीं करते या आप मैदा नहीं करते, व्हीट बेस्ड बनाते हैं ना, कोको पाउडर और इस चीजों को आप यूज करके या फिर कुछ फ्रूट पल्प यूज करके, फ्रूट बेस्ड यूज करके घर पे बना के दीजिए। बनाना पल्प है, मैंगो पल्प है, ऐसी चीजें यूज करके आप घर पे बना के उनको सब दे सकते हैं। प्रेफरेबली मैदे की चीजें आप उनको कम से कम दीजिए। अब हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें। नो, लाइफस्टाइल में आजकल बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बाहर जाने की रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। वो हम लोग भी देखते हैं ना कि बच्चे सारा टाइम या तो कंप्यूटर में यूट्यूब है या ऐसी चीजें देखते रहते हैं, या मोबाइल देखते रहते हैं, या टीवी है उससे स्टक है बिकॉज बाहर जा नहीं सकते। मगर घर में वो इतना सब खेलना वेलना वो सब वो नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों की रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करना चाहिए। उसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कैसे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। उसमें ये कर सकते हैं कि सब घर के लोग जब बड़े करते हैं तो बच्चे भी आप लोग को फॉलो करते हैं। तो योगा है, कुछ बहुत सिंपल योगा की एक्सरसाइजेस हैं ना बच्चों के लिए जो स्पेसिफिकली सजेस्ट की जाती हैं। स्ट्रेचिंग है, आप घर में बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे भी आपके साथ जरूर फॉलो करेंगे ना। तो कुछ टाइम पूरे अपने रूटीन में से ऐसे निकालें कि 10 से 15 मिनट सुबह या 10 से 15 मिनट शाम में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बच्चे करें ना। वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी बच्चों को डांस पसंद है तो वो डांस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे योगा ही करें या प्राणायाम ही करें। बच्चों को डांसिंग पसंद है तो वो दीजिए। बच्चों को स्किपिंग करना पसंद है, स्टेशनरी अगर जॉगिंग है या साइकिलिंग बाहर नहीं जा सकते मगर स्टेशनरी जो घरों में साइकिलिंग पॉसिबल है वो कर सकते हैं। तो बच्चों को किसी ना किसी एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में डेली में जरूर इन्वॉल्व करें। डांसिंग एज आई टोल्ड बच्चों के लिए बेस्ट है ना, वो कर सकते हैं। स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिसमें कि आप भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे जरूर फॉलो करते हैं। आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चों से सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे तो वो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं करते। ऐसे ही जब हम लोग कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ कर सकते हैं। इन चीजों को लेके हमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी वो अपने रूटीन में जरूर करें। दिस इज इम्पोर्टेंट। कैसी भी एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो, जैसे कुछ बड़े बच्चे हैं उनको स्कूल में एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, यू कैन से कि स्कूल में जो एक्सरसाइज कराते हैं वो आप उनके साथ करिए ना। वो अगर डेली दिन में 15 से 20 मिनट करते हैं तो उनके लिए इनफ है। मतलब कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज रूटीन जरूर होना चाहिए ना। हम बाहर नहीं निकल सकते तो बच्चों का खेलना बंद है, मगर घर पे हम उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं इज विद डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, डिफरेंट डांसिंग एक्सरसाइजेस, या कुछ ऑनलाइन अगर वो कुछ योगा मेडिटेशन, आजकल बच्चों के लिए योगा क्लासेस हैं, बच्चों के लिए मेडिटेशन क्लासेस हैं, वो भी ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं, वो सब उनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो बच्चों को ऐसा कुछ क्रिएटिव रखें कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नींद। बच्चे बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, उसको देखते हुए उनकी प्रॉपर कम से कम 8 घंटे की नींद, छोटे जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे या 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 9 से 10 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। प्रेफरेबली रात में वो टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठे। जल्दी नहीं भी उठ रहे हैं, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उठ रहे हैं, बच्चों के लिए 8 से 9 घंटे की स्लीप उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, जहाँ की उनका ब्रेन जो है
डेली एक्टिव रहता है, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सपोज होता है, सो दे नीड अ कंप्लीट रेस्ट, देयर ब्रेन नीड्स अ कंप्लीट रेस्ट फॉर द प्रॉपर रिजुविनेशन ऑफ द बॉडी, है ना। तो उसके लिए 8 से 9 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उसमें हमें एज एडल्ट हमें अपना डेली का जो रूटीन है वो सही रखना चाहिए कि हम टाइम से सोएं, या हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 10 बजे या 11 बजे सो जाएं और हम लोग रात में 1-2 बजे तक घर में बैठे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मोस्ट ऑफ अस, तो उसमें ये करें कि खुद तो रात में 1-2 बजे तक जग रहे हैं, बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो 10-11 बजे सो जाएं, वो ऐसे नहीं होता है, बच्चे नहीं करेंगे ना। तो आप सब पूरी फैमिली का आपका रूटीन ऐसा हो कि आप 10 से लेके 11 बजे तक कोशिश करें कि सो जाएं, एंड देन मॉर्निंग मैक्सिमम 7 to 8 PM बच्चे उठ जाएं ना। तो इस ऐसा रूटीन अगर पूरा घर का रहता है तो बच्चे भी उस रूटीन में को फॉलो करना शुरू करते हैं ना। तो हमें बच्चों की नींद का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये कुछ छोटे बच्चे जो योगा आसन कर सकते हैं वो थोड़े से डिस्क्राइब हैं, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है ना, और उनको ये सब करना अच्छा भी लगता है, बट हमें साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम अगर साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके, हम कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे योगा आसनाज या योगा एक्सरसाइज उनके साथ करने लगते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं इस चीज को। तो सारे फैमिली अगर एक साथ करती है तो दैट बिकम्स मोर इंजॉयबल फॉर देम। अदरवाइज एटलीस्ट घर में कोई भी एडल्ट उनके साथ एक्सरसाइज ये 15 से 20 मिनट डेली भी करते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी यूजफुल उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अब विचारों की बात करते हैं हम लोग, थॉट्स की, दैट इज मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि बच्चों को भी अभी दे आर ऑल्सो अंडर मेंटल स्ट्रेस। अब हम लोग थोड़े बड़े बच्चों की देखें तो दे हैव दैट अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, दे डोंट नो, पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बट नथिंग इज गेटिंग ओवर ना। तो उनमें भी वो नेगेटिविटी है या एक सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस परसिस्ट कर रहा है जो बहुत महीनों से कर रहा है ना। अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, या सीनियर जैसे +2 या एंट्रेंस एग्जाम्स के देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये स्ट्रेसफुल टाइम है। पर्टिकुलरली 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो बिकॉज दे आर स्टक इनटू होम, तो उनके लिए भी एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो जाता है कि दे डोंट नो, बहुत बोरिंग हो रहा है, क्या करें। तो हमें उसमें क्रिएटिव होना है, हमें उसमें उनका हेल्प करना है कि हम उनसे पॉजिटिव बातें करें, उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। हम लोग उनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम करने की टेक्निक्स कुछ हम एज एडल्ट हम उन्हें समझाएं। हर टाइम पे हम लोग नेगेटिविटी वाली न्यूज नहीं घर में सुने, बी पॉजिटिव, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को हम पॉजिटिव रखते हैं। बच्चों को भी हम वैसे ही सिखाते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बच्चे हैं या जो बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, उनसे आप बात करिए, उनको बताइए कि हाँ बाहर निकलने से क्या दिक्कत हो रही है, या आप घर में थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कुछ क्रिएटिव चीजें करो, फिर पढ़ाई करो। हर टाइम पे पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, बिकॉज दैट मेंटल स्ट्रेस इनटू देयर माइंड एक्चुअली बिहाइंड जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उनको पता भी नहीं लग पाता है कि दे आर अंडर स्ट्रेस। तो एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें इस सिचुएशन से कैसे हम लोग हेल्प करें कि बाहर लेके आए। सो बेस्ट इज उनके साथ इन्वॉल्व हुई, उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाएं, हम साथ उनके क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, हम उनको एंगेज करें, उनसे कुछ टाइम निकालें बैठ के बातें करने में, उनको कुछ पॉजिटिव बातें उनसे करने में। कुछ आप अपना अगर अपना कुछ रूटीन उनसे डिस्कस करते हैं, अपने बचपन की कुछ बातें उनसे डिस्कस करते हैं, तो ये बच्चे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ऐसी चीजें जैसे हमने देखा था कि लास्ट ईयर रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट टीवी में शुरू हुआ था, जस्ट टू हैव पॉजिटिविटी इन आवर माइंड और कीप आवर माइंड्स बिजी और पॉजिटिव। तो ऐसी चीजें जो कि पॉजिटिव हों। आपको लग रहा है कि बच्चों को और कुछ करने के लिए नहीं है, बच्चे सारा दिन टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, तो उसमें भी आप उनको कुछ क्रिएटिव में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि पॉजिटिविटी बताएं रादर देन मोर नेगेटिव थिंग्स। तो आप बच्चों को बोलेंगे मेडिटेशन करना, सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको ऐसी पॉजिटिव थॉट्स में आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उनके थॉट्स को, उनकी माइंड में वो नेगेटिविटी जो है उससे बाहर निकालने में उनको हेल्प होगी
तो एज एडल्ट्स ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग खुद भी पॉजिटिव रहें, बच्चों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। तो वो हमें अपने बातों में, अपनी क्रिएटिविटी में, उन सब में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि ये हो गया अपना लाइफस्टाइल, डाइट और थॉट्स की बात। अब हम लोग अगर बात करें तो जनरल मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए घर में, क्या चीजें घर में फॉलो करें कि बच्चों की इम्यूनिटी अपार्ट फ्रॉम डाइट एंड लाइफस्टाइल और एडिशनल क्या करना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, अच्छी इम्यूनिटी बनी रहे। तो उसमें सबसे ज्यादा है वार्म वाटर। अब इस गर्मी में आप बच्चों को गर्म पानी नहीं दे सकते ना, वो नहीं लाइक करेंगे। तो आप एक ऐसा रूटीन बनाइए कि घर में सब 1 या 2 बार थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, या फिर कुछ ऐसी हर्बल टी रखिए घर में ना, जो कि होममेड भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कुछ इलायची है, थोड़ी सी अदरक है या सौंठ है, थोड़ा सा सौंफ है, जीरा है, धनिया है ना, ऐसी चीजें डाल के आप घर में कुछ हर्बल टी बनाते हैं, उसमें आप मुलेठी भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें जो स्पाइसेस हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को सही रखती हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प कर सकती हैं। तो आप एक ऐसा रूटीन कर सकते हैं कि दिन में 1 बार सबको ये चीज पीना है। मेक इट लिटिल उसमें थोड़ी मिश्री ऐड कर दीजिए या थोड़ा गुड़ ऐड करिए ना, ताकि बच्चों के लिए वो टेस्टी भी हो। तो दिन में 1 बार या 2 बार वो ऐसा हल्का सा गुनगुना पानी या हर्बल टी लेते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। या दिन में 2 या 3 बार रूम टेम्परेचर का पानी ले लें ना, वो भी आजकल थोड़ा सा वार्म हो जाता है ना। प्रेफरेबली ठंडा पानी नहीं लें, फ्रिज में पानी नहीं रखें, मटके का पानी उन्हें दें। प्रेफर करें कि आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा नहीं लें। बच्चे हैं, लेना चाहेंगे, देन यू प्रेफर टू गिव देम होममेड और लिमिटेड क्वांटिटी में ना। बाहर की चीजें, जो बाहर के आइसक्रीम्स हैं जिनमें हमें पता नहीं कब से बनी है या बहुत अच्छे स्टोरेज में है या नहीं, वो चीजें प्रेफरेबली हम नहीं करें। जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की बात आती है, हम लोग घर में अगर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि कुछ फ्रूट्स के पल्प्स हैं, जूसीज हैं, ऐसी चीजें क्रिएटिव करते हैं, तो वो हम दे सकते हैं, मगर वार्म वाटर दिन में 1 या 2 बार उनको जरूर देना चाहिए। ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं कि वार्म वाटर जो है वो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो आप इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, पर्टिकुलरली एडोलसेंट एज के बच्चे हैं, उन्हें आप कहेंगे गर्म पानी पीने में, वो नहीं पिएंगे। तो दिन में 1 या 2 बार आप हर्बल टी बनाइए जो घर में सबको दीजिए ना, सो देन इट इज ओके ना। तो दिन में 1 या 2 बार गर्म पानी जरूर, और रूम टेम्परेचर का या फिर मटके का पानी लें। एक्सरसाइज जैसे मैंने बात करी कि 15 से 20 मिनट भी बच्चे अगर करते हैं तो उनके लिए काफी है। नींद कम से कम 8 घंटे। स्पाइसेस में जो हम लोग ने अभी डिस्कस भी किया कि हम हर्बल टी बना के रख सकते हैं, या फिर कुकिंग में हम लोग जनरली इंडिया में हम लोग ये स्पाइसेस यूज भी करते हैं, मगर हम ध्यान रखें कि इनका थोड़ा सा ज्यादा यूज करें। जैसे हमने मिंट की बात करी, पुदीने की बात करी या धनिए की बात करी ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नींबू पानी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा धनिए का या पुदीना है उसका रस डालते हैं, तो इट गिव्स अ गुड फ्लेवर। तो वैसा कुछ ड्रिंक बना सकते हैं। या कुकिंग में हम लोग ये जो स्पाइसेस हैं इनका ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे हल्दी है, हम लोग जनरली यूज भी करते हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, लौंग है, अदरक है, दालचीनी है। इसमें वेदर के हिसाब से जैसे अदरक, दालचीनी, गार्लिक बहुत ज्यादा हमें यूज नहीं करना है, मगर थोड़े क्वांटिटी में हम डेली यूज कर सकते हैं। बाकी स्पाइसेस हैं, कोरिएंडर है, लाइक धनिया, पुदीना, जीरा, सौंफ, ये ठंडे रहते हैं, तो इसको हम गर्मी में अच्छी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें कि थोड़ा ठंडे स्पाइसेस भी मिक्स हो और गर्म भी हो, एंड देन वैसा हर्बल टी आप घर में ले सकते हैं। देन हम लोग सेल्फ केयर की बात करें, जब बच्चों को मेडिसिन की बात करें, तो एक तो च्यवनप्राश उनके लिए बहुत अच्छा है। आप उनको रेगुलरली च्यवनप्राश दे सकते हैं। च्यवनप्राश गर्मी में भी आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं, ये कोई गर्म नहीं करता है। जैसे एक मिथ होती है कि गर्मी में नहीं तो सर्दी में दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप च्यवनप्राश को, छोटे बच्चे हैं, 5 साल के तक के बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच, 10 साल के तक के बच्चों को आप 1 चम्मच तक च्यवनप्राश दिन में 1 बार दे सकते हैं। चाहे तो हल्के गर्म पानी से या हल्के गर्म दूध से दें, या फिर मॉर्निंग टाइम में खाली पेट भी दे सकते हैं बिना किसी लिक्विड के साथ, तो जैसे बच्चे प्रेफर करते हैं। तो एक तो च्यवनप्राश जरूर दे एज एन इम्यूनिटी बिल्डिंग, इम्यूनिटी बढ़ाने की, एज अ हर्ब, एज अ मेडिसिन फॉर्मुलेशन।
और हल्दी वाला दूध, अब हल्दी वाला जो दूध है उसका अतिरेक नहीं करना है, उसका एक्सेस नहीं करना है। दिन में एक बार छोटा कप हल्दी डाल के दूध देते हैं तो दैट इज ओके। इसमें आप फ्लेवरिंग के लिए बच्चों के लिए कुछ सौंफ, कुछ इलायची ऐसा कुछ डालते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। हल्दी जो है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज हो, और अभी प्रेफरेबली इस सीजन में हल्दी को थोड़ा सा घी में भून के रखिए, और उस हल्दी को घी में भुनी हुई, घी में सिकी हुई हल्दी का यूज करें, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे एक कप में 1/4 चम्मच, और मे बी बहुत छोटा बच्चा है, जैसे 5 साल के से छोटे बच्चे हैं तो उनको जस्ट अ पिंच ना, इतना तक ही देना है। हम लोग अपने रेगुलर खाने में हल्दी का अच्छा प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसको क्वांटिटी में देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चों में स्टीम, बड़ों में भी और बच्चों में भी हम लोग स्टीम क्वाइट सेफली दे सकते हैं। बहुत छोटे जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको आप थोड़ा स्टीम दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। मे बी पूरा पूरा स्टीम वो नहीं लेंगे, आप यू कैन कीप लाइक लिटिल डिस्टेंस ना, उनके थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, थोड़ी सी गर्म वेपर्स वो इनहेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेफ। तो एक तो जैसे ये पिक्चर में है, एक तरीका ये है कि आप गर्म पानी का भगोना है बच्चे को दे सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो इससे स्टीम ले सकते हैं। इसमें नाक में कोई भी ऑयल, अणु ऑयल एक मेडिसिनल ऑयल है, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर नारियल तेल है या घी है, या थोड़ी क्वांटिटी में सरसों का तेल भी है। जैसे नारियल तेल इस सीजन में प्रेफरेबल सजेस्टेड है, तो वो लगा के स्टीम ले सकते हैं। बड़े बच्चे इस लाइक एक कंटेनर में गर्म पानी से स्टीम ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये ऐसे कुछ स्टीमर्स आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो कि हैंडी रहते हैं। आप थोड़ी डिस्टेंस से बड़े छोटे बच्चों को, जैसे लाइक इतना डिस्टेंस आप बड़े छोटे बच्चों का रखते हैं, इतने डिस्टेंस से आप उनको वेपर्स वो इनहेल करते हैं दिन में 1 या 2 बार, उनके लिए वो काफी है। अगर हम बाकी जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सब फॉलो कर रहे हैं तो दिन में 1 बार थोड़ा हल्का गरम वेपर्स हैं वो लेते हैं तो दैट इज गुड फॉर देम। तो ऐसा छोटे बच्चों के लिए ऐसे हैंडी स्टीमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। एक बहुत और अच्छा तरीका है कि घर में हम लोग फ्यूमिगेशन करें, जैसे धूपन करें। ये आप में से काफी लोग को पता भी होगा, आप लोग को जानते भी होंगे कि घर में धुआं करने से जो घर में बैक्टीरिया, वायरल, एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं, हवा से होने वाले इन्फेक्शंस हैं, उसको ये डिसइंफेक्ट करता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो गुग्गुल है, नीम है, सरसों है, ये बहुत कॉमनली हमें आराम से मिलते हैं, और इनका एंटीबैक्टीरियल या डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इफेक्ट भी है। तो अगर आपको ये इजीली मिल जाए तो आप इनका दिन में 1 बार घर में धुआं करें ना, इसको सूखे हुए सब चीजों को मिला के उनको जला के उसे जो धुआं निकलता है उसको आप अपने पूरे घर में सर्कुलेट कर सकते हैं ना। उससे एटलीस्ट एयर प्योरिफिकेशन का तरीका है, जो आजकल जैसे ये एयरबॉर्न भी बताया जा रहा है कि एयर से भी अब इन्फेक्शन फैलने लगा है, तो उसके लिए ये डिसइंफेक्शन करना बहुत अच्छा है। जहां पर्टिकुलरली बहुत छोटे बच्चे हैं घर में, उनके लिए जरूर फॉलो करना चाहिए। हैंड वॉश, जैसे हमने पहले हमें पता ही है, हम लोग 1 साल से ये चीज सीखते आए कि बच्चों में भी हम लोग ये जो हमारी एक एक्टिविटी है उसको इन्वॉल्व करें, जो आदत है उसको बच्चों में भी बताएं कि कहीं से भी बाहर से आप आए, सबसे पहले घर में एंटर करते हुए हैंड वॉश करना है। घर में भी है, आप डिफरेंट चीजों को हाथ लगा रहे हैं, कभी मुंह में, नाक में, कान में ऐसे हाथ जा रहा है, आंखों में हाथ जा रहा है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें। इसमें नेचुरली अगर हम लोग देखें तो लेमन और हॉट वाटर जो है उसको आप घर में मिक्स करके रखते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सैनिटाइजर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सैनिटाइजर ऐसे स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर हैं बच्चों की स्किन में आप नहीं यूज कर सकते हैं, तो गो फॉर अ नेचुरल थिंग ना। लेमन जो है बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जेल बेस्ड सैनिटाइजर जो मार्केट में आते हैं वो यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसे ही नीम है या नीम का तेल है ना, इसका नीम का काढ़ा बना के, या नीम का तेल है, ये भी इन्फेक्शन से बचाता है, तो नीम का काढ़ा बना के रख सकते हैं। नहाने में भी, हाथ धोने में भी उसको यूज कर सकते हैं। या फिर नीम का तेल है जो जस्ट ऐसे हाथों में एप्लीकेशन के हिसाब से वो भी लगा सकते हैं, सो वो भी हेल्प करता है। से हमने स्टीम की बात करी, अगर किसी को खांसी जुकाम ऐसा कुछ लग रहा है, नेजल ब्लॉकेज ऐसी कुछ चीजें लगती हैं, तो प्लेन स्टीम नहीं लेके
स्टीम में थोड़ा सा कपूर डाल के उससे स्टीम लेते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अगर देखें तो बच्चों को हम लोग क्या सिखाएं, एस और एच, उनको आप ये ऐसा फॉर्मूला बच्चों के लिए सिखा सकते हैं कि S is 3 formulas for S and 3 formulas for H. Stay home, sanitize and steam. घर पे रहना है, सैनिटाइज करते रहना है और हमें दिन में एक बार स्टीम जरूर लेना है। ऐसे ही H है हेल्दी डाइट और हेल्दी ईटिंग, हैंड वॉश एंड हॉट वाटर। जब आप बच्चों को ये दिन में 2-3 बार बताते हैं, बच्चों को ये आपको हमें उनको ये रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि आपको गर्म पानी पीना है, हाथ धोना है, स्टीम लेना है। आप हफ्ता 10 दिन उनके पीछे पड़ के इनको रेगुलर ये चीज करते हैं तो इनके रूटीन में आ जाता है, देन दे फॉलो देमसेल्व्स ना, तो वो खुद से ही फॉलो करना शुरू करते हैं। सो ये एक सिंपल फॉर्मूला आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, 3S and 3H, स्टे होम, सैनिटाइज, स्टीम, ईट हेल्दी डाइट, हैंड वॉश एंड हॉट वाटर। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अगर हम लोग घर से बाहर नहीं भी निकलते हैं तो भी हमें घर में फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग अगर हर्ब्स की बात करें, जो कि थोड़े बड़े बच्चों में आप इजीली दे सकते हैं, छोटे बच्चों में देना थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें गिलोय, जो सबको पता है, हम लोग सब यूज करते आ रहे हैं काफी टाइम से, तुलसी और हल्दी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आप तुलसी या अदरक, इसका जूस निकाल के हनी में मिक्स करके भी उनको डेली दे सकते हैं। इससे भी नहीं होता है तो तुलसी ड्रॉप्स मिलती है मार्केट में, आप वो उनको पानी में डाल के दे सकते हैं। गिलोय जो है वो कड़वा रहता है तो उसको आप हनी में या जैगरी में मिक्स करके ना, गिलोय का या तो काढ़ा बना दे या गिलोय का फ्रेश जूस भी निकाल सकते हैं, या फिर टैबलेट दे सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चे भी जो टैबलेट ले रहे हैं उनके लिए भी सेफ। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की एज क्या है और कौन सी चीज उनको देना मोर कन्वीनियंट है। तो तुलसी, जिंजर, अदरक, हल्दी, गिलोय, इसके साथ साथ मैं इसमें और ऐड करूंगी दालचीनी, थोड़ा सा लेमन। ये सब चीजें जो हैं ये जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ये किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग घर में दिन में एक बार बच्चों को देने की कोशिश कर सकते हैं। हमने ये सब डिस्कस किया। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ